Morning, my dear potential learners. Today I am going to explain the topic name the challenges ahead. Challenges means होता है चुनौती, ahead means होता है आपका जो आगे भी आते रहे अर्थात भविष्य के लिए। तो चैलेंज क्या होता है? व्यक्ति अगर चैलेंज को किसी भी चुनौती को स्वीकार कर लेता है तो उसके सामने सफलता आती है और असफलताएं जो हैं वो घुटने टेक देती हैं। तो उसी प्रकार प्रॉपर्टी हम लोग के लिए एज ए चैलेंज रहा है, लेकिन इस पॉवर्टी के चैलेंज को हम लोग दूर कर सकते हैं कैसे? अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा पॉपुलेशन एज ए रिसोर्स के रूप में जब हम लोग उपयोग करेंगे तो हम लोग का चैलेंज दूर हो जाएगा और वह दूर हो जाने पे क्या होगा कि हम लोग सफल हो जाएंगे। फिर disparities is poverty are visible between rural and urban area and among different states। यह भी हम लोग देखते हैं कि जो गरीबी है वह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में और राज्यों के बीच में भी देखने को मिलती है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उन फैक्टरों को हम लोग एनालिसिस पीछे कर चुके हैं। जो जो फैक्टर्स आए स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, दिस इज ए लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टार्टिंग से लेके हम लोग करते आ रहे हैं और समाप्ति के दौर पे हैं। तो हम लोग को एक कंक्लूजन तो मिल जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बाउंडेशन विभिन्न प्रकार की ऑब्स्टिकल्स बाधाओं को लाते हैं और उन बाधाओं को दूर करने के लिए हम लोगों ने किन किन स्टेप्स को अपनाया एंड गेट द सक्सेस, तब जाके सफलता मिली। फिर वर्निबिलिटीज ऑफ सर्टेन ग्रुप, निश्चित ग्रुप, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनमें जो लोग असुरक्षित हैं, जैसे पीछे हम लोग वर्निबिलिटी पढ़ चुके हैं। ठीक है, शिवारमन की कहानी को हमने बताया था कि किस प्रकार वे बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार वर्निबिलिटी ऑफ सर्टेन ग्रुप, कुछ ग्रुप को वर्निबिलिटी में इन्वॉल्व किया गया है। अब हाउ टू ओवरकम चैलेंज, जो चैलेंज है उसको किस प्रकार हम लोग दूर कर सकते हैं? पहले दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग को हाई करना पड़ेगा, आर्थिक स्थिति को बढ़ाना पड़ेगा। इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, संसार में जितने भी लोग रह रहे हैं वर्ल्ड में उनको फ्री एजुकेशन की सुविधाएं दी जाएंगी। लोगों को अवेयरनेस, जागरूक किया जाएगा कि आपको पढ़ना है, पढ़ाई ही मस्ट है, जब पढ़िएगा तभी आगे जाके बढ़िएगा। तो इन सब चीज़ों को बताना है, जागरूक करना है। और डिक्लाइन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ जो बढ़ रहा है वह डिक्लाइन करना, कम करना है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वुमेन एंड द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एम्प्लॉयमेंट जो रोज़गार मिलता है औरतों को, वह इकोनॉमिकल वीकर होती हैं, आर्थिक रूप से गरीब होती बहुत। क्यों गरीबी होती है? क्योंकि यह कहा जाता है कि एक प्रकार की डिसिमिलरिटी होती है, समानता होती है। जैसे कहा जाता है कि एक ही फैक्ट्री में दो लोग काम कर रहे हैं, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों कर रहे हैं, लेडीज़ एंड वुमेन, लेडीज़ एंड मैन। तो देखते हैं हम लोग कि महिलाओं को कम इकोनॉमिकल पेमेंट दिया जाता है। इसका रीज़न क्या है? पहला तो रीज़न है ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी पे वो जाना नहीं चाहेंगी। और दूसरा अनस्किल, उनमें कुशलता नहीं रहेगी, निपुणता नहीं रहेगी, जिसके कारण उनको उतना योग्य नहीं माना जाएगा और बाध्य है कि उसी उतने में कम में काम करें। तो व्यक्ति के स्टेटस को हमेशा हाई करनी चाहिए और अपने आप को, जो भी कला आपको मिल रहा है उसको सीख के अपने अस्तित्व को और आगे बढ़ाना चाहिए, तब जाके आपकी इक्विवेलेंट वर्क हो पाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, या आप जान ही रहे हैं कि पॉवर्टी सबके लिए एक चैलेंज है, लेकिन पॉवर्टी को, उस चैलेंज को हम लोग तब समाप्त कर सकते हैं और कम कर सकते हैं जब हम लोग अच्छे कदम उठाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, तभी हो सकता है, बिना उसका नहीं हो सकता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे बताया गया है कि
जैसे इट लिमिटेड डिफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, कुछ पॉवर्टी की लिमिटेड डिफिनेशन है, जैसे इट इज़ अबाउट ए मिनिमम सब्सटेंसेस लेवल ऑफ लिविंग रेदर देन रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। जैसे रीजनेबल जो उचित, जैसे संसार में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, रहने में उनकी खाने की प्रवृत्ति, एक्टिविटीज़, ये सब भिन्न भिन्न होती है, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम भी होती है। तो रिजनेबल जो होता, उचित जितना देना चाहिए उतना उनको मिलना चाहिए, उतना उनकी आय। हम सपोज कीजिए 100 रुपया, 150 रुपीज़ या 70 रुपीज़ आपका पॉवर्टी लाइन के अंदर इंक्लूड किया गया है, तो 105 कमा अर्जित कर रहे हैं, तो मान लीजिए वो पॉवर्टी लाइन से बाहर है। ये तो मान ही सकते हैं आप ना, इसको एज्यूम करने में क्या, जो सामने है विजिबल है उसको तो आप मान ही सकते हैं। तो पॉवर्टी लाइन को उन्होंने क्रॉस कर लिया। और पहले पीछे भी हमने बताया कि जिस प्रकार एक खेल के मैदान में बहुत सारे धावक हैं, रनर्स हैं, और वो दौड़ रहे हैं, तो बहुत सारे धावक ने क्या किया, बाउंड्री क्रॉस कर लिया। कुछ मिडिल में रह गए तो उनको एक गाड़ी दे दी गई और उस गाड़ी के माध्यम से उनको बाउंड्री क्रॉस करवा दी गई। और कुछ लास्ट में लगे उनको भी गाड़ी दी गई कि आप भी आइए, बैठ जाइए और इस बाउंड्री को क्रॉस कर लीजिए। तो इस प्रकार यह जो गाड़ी है वह गाड़ी नहीं है, वह एक तरह से इकोनॉमिकल स्टेटस को बढ़ाने की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि किस प्रकार व्यक्ति के इकोनॉमिकल स्टेटस को इंक्रीज कर दिया जाए और उसकी सभी समस्याओं का निदान हो जाए। तो इस प्रकार उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए सरकार ने उस गाड़ी का प्रबंध किया। गाड़ी मीन्स उनकी आर्थिक स्थिति को इंक्रीज करने की तरफ इंडिकेट होता है। तो इस प्रकार, लेकिन समस्याओं का निदान देखिए, एक समस्याओं को हम लोग सॉल्व करेंगे तो दूसरी समस्या अपने आप दरवाजे पे नॉक कड़ी खटखटाएगी कि हाँ, दूसरा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। दूसरा आपने सॉल्व किया तो तीसरा हो जाएगा। मतलब एक 1 बाय 1 आपको फेसिंग करते रहना, लेकिन आपको उसके सामने घुटने नहीं टेक देना है। अर्थात जो भी समस्या आएंगी उन समस्याओं को सहज रूप से आप स्वीकार कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा, और एक्सेप्ट करने के बाद उसके सलूशन को दीजिएगा, तब जाके आपकी समस्याएं निदान हो सकती हैं। और अगर उसके सामने घुटने टेक दीजिएगा तो आपकी कमजोरी मानी जाएगी, निगेटिव पॉइंट मानी जाएगी। ऑलवेज पॉजिटिव बनिए, बी पॉजिटिव रहिए, देखिए सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो उसी प्रकार यह भी एक चैलेंज समस्या है जो लोगों के सामने है, लेकिन अगर सभी लोग जागरूक हो जाएं तो इस समस्या का निदान इसलिए हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। क्योंकि अगर बोलते हैं बूंद बूंद करके घड़ा भरता, अगर एक बूंद घड़े में लोग डालते हैं एक एक करके, तो एक दिन देखिएगा वह घड़ा फिलअप हो जाएगा, भर जाएगा। और भरने का रीज़न क्या है कि सभी का कॉपरेट, अगर जनता पब्लिक जागरूक हो जाए 1 बाय 1 और उनको अपना जो वर्क है वह याद आ जाए, तो ऑटोमेटिक गरीबी के नामो निशान मिट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि 5 फिंगर्स और नॉट इक्वल, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। अगर आप सोचते हैं अच्छाई बताएंगे तो बुरा समझेंगे आपकी बुराई, तो ऐसी बहुत सारी होती है। लेकिन आपको स्ट्रेट वे सही मार्ग पे रहना है और सही मार्ग के साथ इसको रिमूव करना है। और रिमूव करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का हथियार के रूप में उसको बनाना है, जिसके माध्यम से आप उसको दूर कर सकते हैं। फिर बोला नीड टू ब्रॉडनिंग द कंसेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी, जो गरीबी है पॉवर्टी, तो इसमें आपको, ठीक है, तो इसमें आपको क्या होगा, गरीबी में यहाँ देखिए 80 नहीं होगा, ओके। तो गरीबी में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ रहने के लिए ज़रूरत होती है, उनकी विचारें होती हैं मानव की, तो उन विचारों को कि क्या क्या ज़रूरत है। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव बी एबल टू फीड देमसेल्फ, अधिक संख्या में लोग क्या हैं, एबल हैं अपने आप को, फीड देमसेल्फ, अपने आप को खिलाने में, पालन पोषण करने में। बट डू दे हैव एजुकेशन, क्या उनके पास एजुकेशन भी है, क्या वे लोग एजुकेटेड भी हैं। आर शेल्टर, या उनके पास रहने के लिए घर भी है, या हेल्थ केयर या स्वास्थ्य
संबंधी कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, हेल्थ केयर भी है, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देते हैं, जॉब सिक्योरिटी, उनकी जो नौकरी है वह भी सिक्योर है, परमानेंट है, ये नहीं कि आज है कल नहीं है, या सेल्फ कॉन्फिडेंस या अपने आप में आत्मविश्वास है कि हाँ हमको यह करना है तो करेंगे, आर दे आर फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या वे जाति से या लिंग से जो असमानता है उससे मुक्त हैं, अर्थात ये भावना नहीं है कि हम इससे बिलोंग करते हैं, हम इसी में रहेंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। अगर 1 फुट चलना, एक कदम स्टेप चलना है तो दूसरा कदम को नहीं चलना है, यही तो लोगों की जो थिंकिंग है वह उसे पीछे ले जाती, देश को पीछे ले जाने का कारण क्या है, और अंग्रेज़ों का शासन हम लोगों के ऊपर करने का मुख्य रीजन क्या था, डिवाइड द रूल, फूट डालो शासन करो, दिस इज ए मेन फैक्ट, यही एक फैक्ट था जिसके कारण अंग्रेज़ों ने हम लोगों के ऊपर शासन किया और हम लोगों ने उसको वाहन किया, तो हम लोगों ने गुलामी को, स्लेव्स को स्वयं बुलाया, उसी प्रकार गरीबों को बुलाने का रीज़न हम लोगों का भी बहुत सारी है, क्योंकि क्लैपिंग एक हाथ से नहीं बजती है, क्लैपिंग दोनों हाथों से बजती है, इसलिए हम लोगों के भी दोनों के सहयोग से यह होता है। अगर आप में एजुकेशन है, आपके पास शेल्टर है, रहने का स्थान है, हेल्थ केयर है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मान लीजिए है भी कुछ लोग पास, कुछ लोगों के पास नहीं भी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो मस्ट होना चाहिए, जो आप में अंदर आत्मा में महसूस होती है कि आप अपने आप पे विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, तभी तो जा सकता है। लेकिन आप अगर अपने आप के सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिमूव कर देते हैं तो किस प्रकार आप यह कर सकते हैं कि आप आगे की तरफ अग्रसर होंगे, या आगे की तरफ आपके भविष्य के लिए वह फैक्ट बनेगा जो वह फैक्ट आपके लिए रिमूव करेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, you know and understand about the matter of this last topic, poverty ahead, पॉवर्टी कैसे आगे बढ़ती है, कैसे उसको स्टॉप करना है, रोकना है, और कैसे डिक्लाइन पे ले जाना है, कम उसको करना है, गिरा आउट करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग को स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है और हम लोग को उसका मुकाम सफलता मिलेगी। ओके, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑलवेज remember, like, subscribe and share. Have a nice day.